कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुतुब मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुखालिफिन की तरफ से उठाए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात के सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपके सवालात के जवाब देने के लिए मोहतरम मौलाना हादी अली चौधरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। हादी साहब, ब्राहीन अहमदिया पर हम बात कर रहे हैं। मुखालिफिन की तरफ से उठाए जाने वाले एतराज़ात का काफ़ी हद तक हमने अपने सामीन के सामने पेश भी किए हैं, उनके जवाबात। जी। एक और एतराज़ जो ब्राहीन अहमदिया पर होता है, और वो ये है कि मिर्ज़ा साहिब ने ख़ुद ये बात लिखी है ब्राहीन अहमदिया पे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आएंगे, जी। और बाद की किताबों में कह दिया कि वो फ़ौत होंगे, जी। और फिर ख़ुद ईसा भी बन गए। तो इस तज़ाद की क्या वजह है? गो कि हम इसका एक हिस्सा पहले कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा उलझन जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। असल बात यह है कि ईसा बिन मरियम के नज़ूल की ख़बर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तवफ़ी के मानों में या जो तर्जमे लिखे उसके बारे में जो रस्मन लोगों के तर्जमे थे वो लिख दिए, और आपने उसकी वजाहत फरमाई, माज़रत भी की और अपनी गलती तस्लीम की, और बताया कि वो इल्हामी नहीं थी। तो ये वजाहत तो हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार की है, और हमने अपने पहले प्रोग्रामों में भी इसको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, वो हवाले सामने हैं। बाद में भी जहाँ मसीह के नज़ूल की बात होती है तो उससे मुराद वो पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी तवज्जो होती है कि आना मसीह नहीं है, ईसा नहीं आना है। अब ये होता कैसे है या उस ईसा ने किस तरह आना है, ये अलग बात थी जो आखिर हज़रत मसीह अस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मसीह बनाया, इब्ने मरियम बनाया और महदवियत का दर्जा दिया, तो उस वक्त वो नज़ूल के हकीकत भी खुली। तो पेशगोई वही होती है, इसलिए कई जगह लिखा है कि मसीह ने दोबारा आना है, लाज़मी बात है, वो मसीह ने आना है, जो गया वो नहीं आता। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इसका फ़ैसला फरमाया है कि यहूदियों में ये जो ख़बर थी कि एलिया आएगा दोबारा एक इरहास के तौर पर और मुनादी के तौर पर, तो उन्होंने यहूदी उलमा ने पूछा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा आराम से फरमा दिया कि ये हज़रत याह्या जो है यही एलिया हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो चला गया वो नहीं आता बल्कि दूसरे आना। तो उसी इस्तिलाह में ये इब्ने मरियम की पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि उसका इतनी मुशाबत होगी कि उसका नाम होगा। तो इसलिए ये कहना कि हज़रत मसीह अस्सलाम ने बार बार लिखा है, वो उसमें वो उस पेशगोई का असल मकसद है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ख़ुद मसीह बने हैं तो वो सारे नज़ूल की हकीकत वाज़ेह है। मगर जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बनी इसराइल के मसीह इब्ने मरियम थे, वो फ़ौत हो चुके हैं। कुरान करीम की 30 आयात से आपने साबित किया, ज़ाला में वो नंबर डालकर हज़रत मसीह अस्सलाम ने उनके तर्जमे और इस्तदलाल भी किया है, और फिर हदीस और लुगत और आइम्मा के हवालों से और हर तरह आपने वो साबित किया है। और आपने फरमाया इब्ने मरियम मर गया हक़ की कसम, दाखिल जन्नत हुआ वो मोहतरम, मारता है उसको फ़ुरका सर बसर, उसके मर जाने की देता है ख़बर, वो नहीं बाहर रहा अमवात से, हो गया साबित ये 30 आयात से। तो ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐलान भी किया और चैलेंज भी किया, वो जो पहले भी हमने दोहराया है कि अल्लाह फ़ाइल हो, बंदा मफ़ूल हो, और रात और नींद का करीना बाब तफ़ाउल हो, तो कब्ज़े रुब माना मौत ही होते हैं। तो ये तो वो बातें थी जो हज़रत मसीह अस्सलाम ने वाज़ेह कर दी, और जिस मसीह ने आना था वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में एक ख़ास तरस पर अल्लाह ताला ने आपको मसीह इब्ने मरियम बनाया। अब ये जो पेशगोई थी मसीह इब्ने मरियम के आने की, जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि वही ईसा आएंगे, ये दुरुस्त तशरीह नहीं है। आइम्मा इकराम ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है।
हज़रत इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ख़रीदातुर रग़ाइब व फ़रीदातुल अजाइब, ख़रीदातुल अजाइब व फ़रीदातुर रग़ाइब। उसमें वो बयान करते हैं कालत फ़िरक़तुन, कि ये सब का अक़ीदा नहीं है। जिन लोगों ने मसीही अक़ीदा को अपनाया ये उनका अक़ीदा है कि हज़रत ईसा वापस आएंगे, वही ईसा बनी इसराइल। लेकिन जो दूसरा ग्रोह है वो कहता है कालत फ़िरक़तुन मिन नुज़ूल राजुलिन ख़ुरूज और मिन नुज़ूल ईसा ख़ुरूज और राजुलिन। नुज़ूल ईसा से मुराद है कि ऐसे शख्स का ख़ुरूज युशबे हो ईसा फ़िल फ़ज़ल व शर्फ़, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फ़ज़ल और शर्फ़ में मुशाबे होगा। कमा युकालो लिल रजुलिल खैर मलकुन व लिश्शरीर शैतानुन, जिस तरह एक नेक आदमी को, अच्छे आदमी को हम फ़रिश्ता कह देते हैं, और जो शरीर हो, शरारतें करने वाला हो, उसे शैतान कहते हैं। ला युरादु बिहुमुल आयान, ये हम कह तो देते हैं मगर इससे बैन ही वो मुराद नहीं होता। तो ये जो हज़रत इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बयान किया है, इससे पता चलता है कि मुसलमानों में एक ग्रोह ये अक़ीदा रखता है और अमल रखता है। फिर हज़रत इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, वो कहते हैं वाजब नुज़ूलुहु फ़ी आखिर ज़माने पे तअल्लुक़ ही बेबदनिन आखर, ये तफ़सीरुल कुरान में उन्होंने लिखा है कि उस ईसा का वजूद आखिरी ज़माने में उसका नज़ूल जो है दूसरे बदन में होगा, दूसरे जिस्म में होगा, यानी वो ईसा नहीं होगा जो फ़ौत हो चुका है। और हज़रत इमाम इब्न अरबी की किताब पढ़ें तो उन्होंने भी ईसा की आमद का ज़िक्र किया है, लेकिन साथ ये बयान करके उन्होंने बता दिया कि मेरा अक़ीदा ये है कि ये वो ईसा नहीं जो फ़ौत हो चुका है, जो बनी इसराइल का था। इससे मुराद एक और शख्स है, दूसरे जिस्म वाला शख्स है जो उनके नाम पर आएगा। तो ये हकीकतें तो दुनिया में ज़ाहिर हो चुकी हैं और ये अक़ीदे भी रहे हैं। फिर ये कि वो जो आने वाला है वो नबी भी होगा, वह नबीउन बिला शक मन काला बेसलब नबूवत ही फ़क़द कफ़र हक़्क़न। इमाम सदीक़ हसन ख़ान ने भी ये रवायत की है हिजजुल करामा में। कमा सर्रा बहि सयूती, उन्होंने इमाम सयूती का ज़िक्र किया कि उन्होंने भी इसकी सराहत की है। और हज़रत इमाम इब्न अरबी ने तो इसमें बड़ी वजाहत के साथ अपनी किताब जो है फतुहात मक्किया, उसमें कई दफ़ा लिखा है वह नबीउन इन्नहु रसूलुल्लाह व नबियुहु व हुवा यंज़िलु, और वो नबी होगा, अल्लाह का रसूल होगा। यंज़िलु फ़ीना हकमन मिन गैर तशरीन व हुवा नबियुन बिला शक्किन, वो नबूवत के साथ आएगा जो शरीयत के बग़ैर होगी और वो बग़ैर किसी शक के नबी है। तो ये जो बातें हमारे आइम्मा लिख गए हैं ये सच्ची बातें हैं, और खुदा ताला की फ़ेली सुन्नत इस पर, फ़ेली शहादत इस पर शाहिद है कि आने वाला जो है वो और वजूद था। तो ये जो कहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद ईसा बन गए हैं, ये बात नहीं है। आसमान से आने का अक़ीदा मुसलमानों का आम अक़ीदा था, मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अक़ीदा नहीं है। और जहाँ तक ईसा बनने की बात है, ईसा ख़ुद कोई नहीं बन सकता, वो एक मकाम है। और इस उम्मत में बाज़ लोगों ने अपने आप को ईसा करार दिया है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने ये लिखा है कि उनके दीवान में ये शेर मौजूद है, दम बदम रूहुल कुदस अंदर मोइन में दमद मन मैदानम मगर मन ईसा एसानी शुदम, कि मेरे अंदर तो हर वक्त दम बदम, हर दम मेरे अंदर रूहुल कुदस जो है वो मौजूद है। मैं जानता नहीं लेकिन मैं ईसा हूँ। तो ये ईसा कैसे बनता है? ये अल्लाह ताला बनाता है। और ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, इसमें वो मुकाम मिलते हैं। और इस तरह हज़रत शाह नियाज़ अहमद, इनका दीवान नियाज़ है, उसमें भी वो कहते हैं ईसा मरियमी मनम हैदर शेर नर मनम, मैं ईसा मरियमी हूँ।
ईसा मरियम ई मनम अहमद हाशमी मनम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हूँ। हैदर शेर नर मनम, मैं हज़रत अली भी हूँ। मन न मनम न मन मनम, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, अपने आप से निकल जाते हैं। तो ये जो ईसा होना है ये एक पूरा खुदा का कानून है उम्मत मुस्लिमा में, उसके तहत ये लोग दावा करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि खुद बन गया, खुद कोई नहीं दावा करता, जो दावा करता है उसके अंदर मकाम ईसवियत है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुदसिया का कमाल है, आपकी तासीर रूहानी है। जिस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि 100,000 यूसुफ बीनम दरी चाहे ज़कन, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को, खूबसूरती को जब देखता हूँ तो आपकी ठोड़ी के गड़े में 100,000 यूसुफ, लाखों यूसुफ देखता हूँ, इस कदर हसीन है। वहाँ मसीह नासरी शुद्ध दमे ओ बेशुमार, आपके दम से तो बेशुमार मसीह पैदा होते हैं, मसीह नासरी पैदा होते हैं। तो ये और हैं उम्मत में जो ईसवियत का दावा करने वाले हैं, ईसा बनने का दावा करने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की कुव्वत कुदसिया का कमाल है। तो ये जो पहलू है ईसा बनने का, ये इस तरह नहीं है कि ख़ुद बन गए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह बने हैं, ये एक कानून है जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया सूरत अन-निसा में, व मन युतिल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे, अल्लाह ताला उसको 4 दर्जे देता है, सालिहियत, शहादत, सिद्दीकियत और फिर नबूवत। कुरान करीम में हज़रत मरियम को, हज़रत ईसा की वालदा को व उम्मुहु सिद्दीक़ा कह के मुकाम सदीक़त पर फायज़ फरमाया। वहाँ से जब इंसान तरक्की करता है तो मुकाम ईसवियत पर पहुँचता है। और ये उम्मत में जो काम्बिया बनी इसराइल हैं, इस तरह बहुत से ईसा हुए जिनको अल्लाह ताला ने वो, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने नबी अपॉइंट नहीं किया, नबी नहीं कहा, वो एक के लिए मुकद्दर था और वो मसीह मऊद महदी मऊद है। इसीलिए हज़रत मुजद्दद हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर शिकवा किया है और वो कहते हैं ऊती अल-अंबिया इसम नबूवत, कि जो नबी हैं, ऊती अल-अंबिया इसम नबूवत, जो नबी हैं उनको नाम नबी भी दिया गया है। वह ऊती न लकबा, और हमें सिर्फ लकब दे दिया है। वह होजरा अलैना इसम नबूवत, और हमसे नबी का नाम जो है, टाइटल नबूवत, वो रोक लिया गया है। मा अन्नल हक्का युखबिरुना फ़ी सरायना मानी कलाम ही व कलाम रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इसके साथ अल्लाह ताला हमें हमारी खलवत में अपने कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के माने समझाता है। व युसम्मा साहिब हाज़ल मकाम अल-अंबिया, इस मकाम के लोग जो हैं वो नबी होते हैं। अल-औलिया, ऐसे वली जो शरीयत लेकर नहीं आते बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल कराते हैं। ये अल-जवाक़ितुल वल जवाहिर में हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दर्ज किया है, हवाला आपको पेश कर दिया जाएगा। लेकिन वो जिसको ईसा मसीह बनाकर अल्लाह ताला ने नाज़िल करना था, जिसकी पेशगोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, वो ख़ास था। वह नबी बला शक्कन मन काला बेसल्ब नबूवत ही फ़क़द कफ़रा हक्कन, ये फ़तवे मौजूद है। इमाम इब्न अरबी ने ये लिखा है, वह नबी बला शक्कन। तो ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिन आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, मसीह बनाकर भेजा। ये अल-जवाक़ित वल जवाहिर का हवाला है जो हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहा। बाकी जहाँ तक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया, आपने 1891 में अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया, मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह फ़ौत हो चुका है,
मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह फ़ौत हो चुका है और उसके रंग में होकर वादे के मुआफ़िक तू आया है। व काना वादुल्लाह मफ़ूला अंता माई व अंता अलल हक़्क़िल मुबीन अंता मुसीबुन व मुईनुन लिल हक़। और अल्लाह का वादा, इसका तर्जुमा है अरबी इबारत का कि अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा, तू मेरे साथ है और तू रोशन हक़ पर कायम है और राह सवाब पर है और हक़ का मददगार है। तो ये अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपॉइंट किया, आपको मसीह बनाकर भेजा और ये बताया कि मसीह रसूलुल्लाह फ़ौत हो चुका है। तो इस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बने हैं, ख़ुद कोई नहीं बन सकता। इसलिए ये एतराज़ झूठा है, गलत है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक बहतान है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए एतराज़ के जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़े दुश्मन को किया हमने बहुज्जत पामाल, सैफ का काम कलम से ही दिखाया। अहमदिया मुस्लिम जमात इस्लाम में निशत सानिया की इलाही तहरीक।